Jai Hind. In this lecture, we will discuss 1 into 8 demultiplexer. We already know what is demultiplexer. In the case of demultiplexer, there is single input and multiple output. In the case of 1 into 8 demultiplexer, there is single input and 8 outputs. How many select lines are required? M equal to 2 to power n. यहां पर m है number of total outputs. How many total outputs? 8 equal to 2 to power n. How 8 can be written? 2 to power 3 equal to 2 to power n. When you compare both sides, n equal to 3. So how many select line are required? 3. S2, S1 and S0. डीमल्टीप्लेक्सर के केस में क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इनपुट डेटा है, एट ए टाइम मुझे किसी एक आउटपुट पोर्ट पे मिलेगा. अब कौन से आउटपुट पोर्ट पे मिलेगा ये डिसाइड करेगा कि हमने कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट लाइन में अप्लाई किया है. देयर आर 3 सेलेक्ट लाइंस. हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 8. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. क्लास ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है. हमें पता है बाइनरी बेटेड कोड होता है. S0 का बेट क्या होगा? 2 टू पावर 0 1. S1 का बेट होगा 2 टू पावर 1 2. S2 का बेट होगा 2 टू पावर 2 4. यहां पर S0 बिट का वेट 1 है, इसीलिए एक टाइम 0 एक टाइम 1, एक टाइम 0 एक टाइम 1, एक टाइम 0 एक टाइम 1. सेम S1 बिट का बेट है 2. 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1. S2 का बेट है 4. 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1. अगर मैं S2 S1 और S0 में 0 0 0 कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूं, उस केस में ये जो इनपुट डेटा है हमें Y0 में मिलेगा एंड रेस्ट आउटपुट क्या होगी? 0. तो सिंपली Y0 में हमें मिलेगी इंफॉर्मेशन एंड रेस्ट ऑल आर जीरोस. सेम अगर 0 0 1 कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें Y1 पोर्ट पे मिलेगी. Y1 पोर्ट पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, रेस्ट आर जीरोस. अगर हम 0 1 0 कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं तो ये जो इनपुट डेटा है ये Y2 में मिलेगा. तो Y2 में हमें इनपुट डेटा मिलेगा एंड रेस्ट आर 0. अगर हम 0 1 1 अप्लाई करते हैं तो ये इनपुट डेटा Y3 में मिलेगा. तो डेटा हमें मिलेगा Y3 में एंड रेस्ट ऑल आर जीरोस. सेम अगर हम 1 0 0 अप्लाई करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन हमें Y4 आउटपुट पे मिलेगी. तो Y4 पोर्ट पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, रेस्ट केसेस आर 0. अगर हम 1 0 1 अप्लाई करते हैं तो ये जो इनपुट डेटा है ये Y5 पे मिलेगा. Y5 पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, रेस्ट ऑल आर जीरोस. सेम 1 1 0 पे Y6 पोर्ट पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, रेस्ट ऑल आर जीरोस. एंड सेम इसी तरह से अगर हम 1 1 1 अप्लाई करते हैं तो ये इनपुट डेटा है हमें Y7 पोर्ट पे मिलेगा. Y7 पोर्ट पे हमें इनपुट डेटा मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आर जीरोस. नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन, और जो टेक्निक हम यूज करेंगे दैट इज SOP. तो हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे Y0 के लिए, Y1 के लिए, इसी तरह से Y7 तक लिखेंगे. और हम जो टेक्निक यूज करेंगे SOP टेक्निक. सम ऑफ प्रोडक्ट टेक्निक हम कहां पर यूज करेंगे? जहां पर आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो पहले मैं Y0 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा. इंफॉर्मेशन हमें यहां पर मिली. क्रॉसपोंडिंग मिन टर्म क्या होगा? 0 0 कैन बी रिटन एज ए S2 var. This 0 can be written as a S1 var. This 0 can be written as a S0 var, and
This information can be written as a simply I. Same for y1, where we are getting input data at this point. Corresponding min term will be 0 as a S2 bar, this 0 as a S1 bar, and this 1 as a S0, and this information as a I. Now we will write logical expression for y2, where we are getting input data at this place. Corresponding min term will be 0 can be written as a S2 bar. This 1 can be written as a S1, and this 0 as a S0 bar, and this input data as a I. Logical expression for y3, where we are getting input data at this place. Corresponding min term will be 0 as a S2 bar, this 1 as a S1, this 1 as a S0, and this input data as a I. Logical expression for y4, where we are getting input data at output at this place. Corresponding min term will be 1 can be written as a S2, this 0 can be written as a S1 var, and this 0 as a S0 var, and this input data as a I. Now we will write logical expression for y5, where we are getting input data at this place. Corresponding min term will be 1 as a S2, this 0 as a S1 var, and this 1 as a S0, and this input data as a I. Now we will write for y6, where we are getting input data at this place. Corresponding min term will be 1 as a S2, this 1 as a S1, and this 0 as a S0 var, and this input data as a I. And for y7, where we are getting input data at this place. Corresponding min term 1 can be written as a S2, this 1 as a S1, this 1 as a S0, and this input data as a I. So these are the logical expression corresponding to truth table. Now we will do circuit implementation by using logical expression. There are 8 logical expression from y0 to y7. These are min term. Basically min term क्या होता है? AND operation. So how many AND gate we have used? 8 AND gate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So simply there are 8 AND gate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये जो लाइन है that is S2. आगे नॉट गेट यूज किया है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी S2 बार. दिस इज S1, आगे नॉट गेट यूज किया है तो ये लाइन होगी S1 बार. दिस इज S0, तो ये जो अगली लाइन होगी वो रिप्रेजेंट हो करेगी S0 बार. दिस इज ए इंफॉर्मेशन. अब y0 की वैल्यू क्या होगी? S2 बार, S1 बार, S0 बार इंटू आई. तो y2 किसके बराबर होगा? S2 बार, S1 बार, S0 बार एंड इंफॉर्मेशन. तो y0 की वैल्यू होगी S2 बार, S1 बार, S0 बार इंटू इंफॉर्मेशन. y1 की वैल्यू होगी S2 बार, दिस इज S2 bar. Next is S1 bar. This is S1 bar, and next is S0. This is S0, and this is a information. AND operation होगा तो y1 होगा S2 bar, S1 bar, S0 into information. Next is y2. y2 है S2 bar. This is S2 bar. Next is S1. This is S1. Next is S0 bar. This is S0 bar, and this is a information. तो y2 किसके बराबर होगा? S2 bar, S1, S0 bar and information. Next is y3. y3 है S2 bar, S2 bar. Next is S1,
This is S1, next is S0. This is S0 and next is I information. तो Y3 की वैल्यू होगी S2 var S1 S0 into information. Next is Y4. Y4 है S2 S1 var. This is a S1 var S0 var and last is information. तो एंड ऑपरेशन होगा तो y4 इज इक्वल टू s2 s1 var s0 var into information. Next is y5 है s2. This is s2. Next is s1 var. This is s1 var. Next is s0 and this is the information या input data. तो y5 equal to s2 s1 var s0 information. Next is y6. y6 है आपका s2. This is s2. Next is s1. This is s1. Next is s0 var. This is s0 var and this is information. y6 है हमारा s2 s1 s0 var and information. Last is y7 s2. This is s2 s1. This is s1. This is s0. This is s0 and information. So y7 equal to s2 s1 s0 and information. So this is a circuit representation corresponding to logical expression. क्लास आप कोई भी केस वेरीफाई कर सकते हो, जैसे s2 की वैल्यू 1, s1 की वैल्यू 1, s0 की वैल्यू 1. उस केस में हमें y7 पे मिलेगी इंफॉर्मेशन और रेस्ट ऑल आउटपुट क्या होगी 0. इस तरह से आप कोई भी केस वेरीफाई कर सकते हो.